तो ये ट्रैवल सीरीज में मैंने आपको कहा था कि टोटल मेरा एक्सपेंस कितना होगा इंक्लूडिंग एवरीथिंग लाइक फ्लाइट, उसके बाद अकोमोडेशन, उसके बाद फूड, ट्रांसपोर्ट, सब मिला के कितना खर्चा होगा। वो मैंने शुरुआत में कहा था कि मेरे लास्ट वीडियो में, मतलब मैं जब बैंकॉक से मुंबई जाऊंगा उस वक्त मैं आपको बताऊंगा मेरा ओवरऑल कितना एक्सपेंस हुआ है। लेकिन उसके पहले मैंने आपको कहा था, जब मैं बैंकॉक आया था तब मैंने हॉस्टल के बारे में बताया था कि हॉस्टल का रिव्यू कैसा होगा। देखिए, हॉस्टल जो है सो है, मतलब इतना अप टू मार्क नहीं है हॉस्टल। अगर आप सोलो ट्रैवलर हो और कम बजट है आपका, लाइक इंडियन करेंसी की बात करूं मैं, आपका बजट है 300 टू 450 500 तक का, तो ये हॉस्टल आपके लिए सही है। मतलब सुबह आप निकलो घूमने के लिए या फिर आपका कुछ काम है उसके लिए बाहर निकलो और शाम को आ जाइए। हॉस्टल का एनवायरनमेंट ठीक ठाक है और फॉरेनर्स है ज़्यादा करके वहाँ पे उस हॉस्टल में, तो अच्छे खासे कॉन्टैक्ट्स भी आपके बढ़ेंगे और इंडियन ओनर है, तो आपको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी वहाँ पर। तो ये दो चीज़ें मैं इस हॉस्टल के बारे में कहूँगा। तो ओके है हॉस्टल, अपने लोग हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सेकेंड थिंग, अभी मैं आता हूँ मेरे इस ट्रैवल सीरीज के एक्सपेंसेस के बारे में बात करता हूँ। देखिए, मैं इंडिया से निकला था 14th को, और 14 से लेके आज है 26, तो वापस मैं अपने घर जा रहा हूँ मुंबई। तो 12 दिन और 11 नाइट्स में मैंने 10 नाइट्स और 11 दिन काउंट किए क्योंकि 15 की मेरी टिकट थी। तो इसकी वजह से मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, मेरा ओवरऑल इंडियन करेंसी में जो खर्चा हुआ है इस ट्रिप में 46,250 खर्चा हुआ है। अब मैं उसके ऊपर बाइफिकेशन अगर करने जाऊं तो ये वीडियो थोड़ी लंबी खींचेगी। इस ट्रिप में मैंने आपको बताता हूँ कैसे। जब मैं यहाँ पे मेरा अराइवल हुआ था 15 को, तब मैंने एटीएम से 10,000 बाट निकाले थे 15 को, और 10,000 बाट की रेट मुझे मिली थी यहाँ पर 2.75 इंडियन करेंसी में। एक बाट की 2.75 मतलब 27,500 मैंने इंडियन करेंसी में 15 को निकाले थे एटीएम से। और नहीं, सॉरी, 450 एक्स्ट्रा चार्जेस बैंक के लगेंगे, तो समझ लो ना 27,000 28,000 तक मैंने निकाले। अभी 28,000 में से टोटल मैंने खर्चे कितने किए मैं आपको बताता हूँ। 10,000 में से मैंने खर्चा किया है 7,700। 7,700 मैंने खर्चा किया, तो उसकी इंडियन करेंसी में होते हैं 21,750। और डेबिट और क्रेडिट कार्ड से मैंने जो एक्सपेंस किया है वो है 24,500। आप बोलोगे डेबिट और क्रेडिट कार्ड से क्या क्या आपने एक्सपेंस किया, मैं बताता हूँ कैसा। फ्लाइट की रिटर्न टिकट मैंने जो निकाली थी वो क्रेडिट कार्ड से निकाली थी, उसके 17,000, मतलब 16,900 समथिंग होता है, बट मैं राउंड फिगर कर देता हूँ 17,000। और उसके बाद मैंने ई सिम लिया था डीसीपी बैंक से, वो डेबिट कार्ड से मैंने ई सिम लिया था 750 इंडियन करेंसी में। और आपको शायद पता होगा, मैं पटाया में और कोरल आइलैंड गया था, हाफ डे की टूर थी, वो भी मैंने डीसीबी बैंक के डेबिट कार्ड से पेमेंट किया था। 450 रुपीज़ इंडियन करेंसी में मैंने पे किए थे। और हॉस्टल की बुकिंग की थी मैंने को समूही में, वो भी डीसीबी बैंक से मैंने किए थे, उसके 825 रुपीज़ थे। और नेशनल मरीन पार्क गया था को समूही में, वो क्रेडिट कार्ड से, सॉरी, डीसीबी के डेबिट कार्ड से ही पेमेंट किया था, वो थे 2,250। और बाद में मैं जब बैंकॉक आया और बैंकॉक में मैंने पेमेंट किया था हॉस्टल का कितना मैंने पेमेंट किया है, एक मिनट यार, मैंने आपको कुछ 1,500 1600 बोला था लेकिन गलत है वो। 4 नाइट्स के मैंने पे किए थे 1,200 रुपये।
तो वो मैंने एक्सिस के क्रेडिट कार्ड से एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड से मैंने पेमेंट किया था। और 2025 के मैंने वहाँ पे एक्सपेंस किए क्रेडिट कार्ड से, एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड से मैंने पेमेंट किया। तो ऐसे ओवरऑल जो मेरा खर्चा हुआ है 46,250 तक हुआ है। अगर आप सोलो ट्रैवलर हो और बजट में ट्रैवल करना चाहते हो तो थाईलैंड में 10 दिन के लिए मतलब आप 45 to 50,000 का बजट पकड़ के चलिए, आराम से आप घूम सकते हो। और फूड के बारे में मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, मैं वेजिटेरियन हूँ, तो थाईलैंड में मैंने एक नोटिस किया, 7-Eleven में जाओगे तो आपको वेजिटेबल फूड्स बहुत कम है यहाँ पे, लेकिन महंगा आएगा वेजिटेरियन फूड। नॉन वेजिटेरियन हो तो वो आपको सस्ता मिलेगा और आपको वैरायटी ज़्यादा मिलेगी फूड में। और सिम कार्ड के बारे में अगर मैं कहूँ तो आप ई सिम खरीद लीजिए क्लूक ऐप से, वो आपको सस्ता पड़ेगा। 15 दिन का कुछ 750 रुपीज़ आता है, सिर्फ डेटा मिलता है उसमें 1 GB पर डे का। और फ्लाइट की तो मैंने आपको तो पता है फ्लाइट बुकिंग कैसे करनी है, उसके बारे में क्या बताऊँ, स्काई स्कैनर में जाइए बुकिंग कर लीजिए। और एक चीज़ है, होटल बुकिंग जो है वो booking.com से कर लीजिए, मैंने booking.com या फिर अगोदा से कर लीजिए। अगोदा भी बेस्ट है और अच्छा प्राइस देता है अगोदा। अगर आपको मेरा रेफरेंस कोड चाहिए तो मुझे कमेंट में बोल दीजिए कि है ना, मुझे आपका रेफरेंस कोड दे दीजिए तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, जो बुकिंग करोगे आप उसमें डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और यहाँ पे जितने भी आप टूर्स पैकेज लोगे, आप क्लूक ऐप से पैकेज ले लीजिए, आपको बेनिफिट मिलेगा उसमें। अगर आप पर्सनली जाके उनसे बोलेंगे कि है ना मुझे टूर चाहिए, तो वो आपको फिर बहुत महंगा गिरेगा। जैसे कि मैंने बताया आपको, कोह समुई में मैंने 2,250 पे किए थे क्लूक ऐप में। उसके लिए मैंने एक दिन जिस दिन मैं कोह समुई पहुंचा था उस दिन शाम को मैंने वहाँ के टूरिस्ट रहते हैं ट्रैवल्स वाले, उनसे मैंने वो पैकेज के बारे में पूछा इंडियन करेंसी में। उसने मुझे कहा कि 3,500, और गेट योर गाइड में भी 3,500 का ही रेट था। तो क्लूक ने मुझे 2,250 का रेट दिया। तो ऐसे आप कंपेयर करके पैकेज भी बुक कर सकते हो। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा क्लूक ऐप से। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ क्लूक का, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्लूक ऐप से आप डायरेक्ट डाउनलोड कीजिए और बुकिंग कर दीजिएगा। अगर कुछ भी क्वेरी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, या फिर कमेंट कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा इस ट्रिप के बारे में। और कुछ जानकारी चाहिए तो बता देना।